सती को नहीं आया। यार पति और पत्नी के विवाह होने के बाद में पत्नी को पति का घर अच्छा ना लगे, पति अच्छा ना लगे, तो यहीं से समझ लेना कि जीवन की नैया डगमग है। श्री गणेश में बोहनिन बिगड़ गई। इतना बड़ा जीवन, लंबी यात्रा जीवन की कैसे संपन्न होगी। थोड़ी थोड़ी विषमता पैदा होती चली गई। शिव जी का समाधि लगाना, शिव जी का ध्यान लगाना, शिव जी का भोजन पूजन करना, शिव जी का राम स्वरूप में चिंतित हो जाना, समर्पित हो जाना, राम का चिंतन करना। लेकिन सती के जीवन में कुछ नहीं आया। एक ही बात थी, यार ये अवधूत है, ये दिगंबर व्याली है, ये स्मशानी क्रिया करते हैं, इनको बस की कोई जरूरत नहीं होती। यार क्या बताएं, क्या मेरे पिताजी ने पहले देखा नहीं था इनकी दिनचर्या। अबे बताओ, किसी लड़की का विवाह किसी के साथ हो जाए और वो ससुराल जाए और वहां पति कभी कपड़ा पहने, कभी बिना कपड़ा के रहे, कभी पता चला 2-2, 4-4, 6-6 महीने आंखें न खुले समाधि में बैठा रहे, तो कैसा लगेगा पत्नी को। और बड़ी साफ बात है, पति पत्नी के बीच में द्वंद्व पैदा होना कि जीवन की समाप्ति वहीं से समझ लेना चाहिए। खींचातानी में कितने दिन चलाओगे। वो तो शिव समाधि लगा लिया तो 1000 वर्ष तक चलता रह गया, तो 1000 वर्ष कट गए। फिर जब समाधि खोला फिर वही मृत्यु। यार सती के जीवन में न चिंतन है, न समाधि है, न ध्यान है, न इष्ट की उपासना है, न स्मरण है। ये क्या है। एक दिन शिव जी ने बड़े प्यार से समाधि जब खोला तो सती के मन में दुखी होकर के सती को पास में बुलाया। देवी, शायद हमारे आपके जीवन में अगर भगवत कृपा नहीं हुई, इष्ट का चिंतन नहीं हुआ, समाधि नहीं लगी, तो शायद जीवन किसी काम का नहीं रहता। हे देवी, शायद हमारे आपके जीवन में जीवन को चलाने की दिनचर्या नियमावली कैसे होना चाहिए, शायद ये राम कथा बताती है। हे सती, जीवन जब बिगड़ने लगे तो शायद राम कथा में प्रवेश करने के बाद जो व्यक्ति सराबोर हो जाता है उसके जीवन में एक नई नियमावली उपस्थित होती है और उस मार्ग को प्रशस्त करता हुआ, उस नए नियमों को धारण करता हुआ और राम कथा के माध्यम से अपने जीवन को चला लेता है। सती ने कहा कि ये क्या है राम कथा।